भारतीय सिंचाई संघ और राजस्थान सरकार के बागवानी आयुक्तालय के सहयोग से जयपुर में कृषि में जल उपयोग दक्षता बढ़ाने और सूक्ष्म सिंचाई में स्वचालन के उपयोग पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय सिंचाई संघ और के अध्यक्ष आरपी यादव ने बताया कि सेमिनार का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई में स्वचालन को बढ़ावा देना है। साथ ही नई तकनीक से कम पानी में खेती कैसे की जाती है, इस बारे में भी चर्चा करना है। सम्मानीय श्री अनिल कोपड़ा, मैं अच्छे से जानता हूँ किस तरह से करूँगा जो हमें करीब 65% हमारे ब्लॉक्स हैं वो या तो अति दोहित या दोहित श्रेणी में आ चुके हैं। तो हमारी जिम्मेदारियां इस जल संरक्षण को लेकर और बढ़ गई हैं। तो उसी कड़ी में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्र में ऑटोमेशन का प्रयोग करके इसकी दक्षता को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित ये प्रोग्राम है इसको बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेशन का डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के लिए एक ट्रेनिंग सेशन रखा है। बेसिकली अगर आप देखें तो इरिगेशन एसोसिएशन 150 प्लस माइक्रो इरिगेशन कंपनीज ऑल अक्रॉस इंडिया से इसके मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा जो प्रयास रहता है कि माइक्रो इरिगेशन जो कि जिसको आप हिंदी में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली कहते हैं, बेसिकली इसको हम प्रमोट करते हैं क्योंकि हमारे देश में जल आपूर्ति स्पेशली किसानों के लिए और इरिगेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा देते हैं और ऑटोमेशन एक न्यू टेक्निक है जिसमें कि इसको और भी अच्छे तरीके से जल संरक्षण किया जा सकता है। राजस्थान एक वाटर स्ट्रेस स्टेट है, यानी कि जल का जो संसाधन है उसकी यहाँ पर काफ़ी कमी है और उसकी हम एक समुचित उपयोग करने, दक्षतम उपयोग करने के लिए राज्य सरकार ने काफ़ी जोर दिया इस बात पे कि सूक्ष्म सिंचाई यानी कि फव्वारा है, ड्रिप है, मिनी स्प्रिंकलर है, माइक्रो स्प्रिंकलर है, इनका उपयोग करके कृषि क्षेत्र में जल का बचत भी हो और समुचित उपयोग भी हो। राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार अब ऑटोमेशन की तरफ बहुत थ्रस्ट देना शुरू कर दिया है, जोर देना शुरू कर दिया है, जो कि एक अच्छी बात है और आने वाले समय की ये डिमांड है और इससे बहुत फ़ायदे होंगे किसानों को। पैदावार की तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेबर सेविंग होगी और पानी की बचत के अंदर और जो है 15 से 20% का पानी की बचत और होगी, जो कि अभी माइक्रो इरिगेशन लगाने के बाद भी कम पड़ती है। वो इस सिस्टम लगाने के बाद उसके अंदर किसानों को फ़ायदा हो सकता है।